क्या ये जातिवाद में और समाज को धकेलने के बराबर नहीं होगा? वरना आप बताइए ना, क्या जस्टिफिकेशन है? यही कहा जा रहा है ना कि उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो चुकी है पहले से ओबीसी की, तो उसी अनुपात में फिर उन्हें रिजर्वेशन नौकरियों में, कॉलेजेस में, हर जगह मिले। तो फिर उसी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मतलब ये जा कहां रहे हैं हम? किस तरफ जाएंगे इससे? इतने सालों से तो ये आरक्षण चला रहा है कि आज पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उसको फायदा हो रहा है। अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि दोहरापन क्यों? प्रधानमंत्री जी जब खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, तो देश को जानने का हक नहीं है क्या कि इस देश में बैकवर्ड कौन कौन है और कितने हैं? इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी सरकार हो कानून बना देती है कि कोई SC ST का अगर आपके खिलाफ शिकायत कर दिया तो जमानत भी नहीं होगी, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी, तो जात पक्ष कर कानून बना देते हैं। प्रधानमंत्री जात का रोना रोते हैं, पार्लियामेंट में मंत्रियों का जात का गिनवाते हैं, और देश अगर जानना चाहे कि किस जात का कितने लोग, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे भी उत्सुकता है। आपकी उत्सुकता के लिए समाज को धकेल दे जातिवाद में? आपकी उत्सुकता के लिए, उत्सुकता के लिए आप कास्ट सेंसस चाहते हैं कि हर नागरिक से जाकर लोग पूछे जात बताओ? आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, कि अब देश का कोई प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ा वर्ग का, आप भी तो कुछ कर लीजिए ना, विपक्ष है इस देश में, तथाकथित पूछिए ना। नहीं, और आप नहीं बताते हैं क्या? आप नहीं बताते हैं क्या? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति को गिरवी बना के रखा है, सियासत का जरिया बनाकर रखा है। सवाल करते हैं, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। खूब सवाल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट ना देने की ना लेने की जरूरत है। बहस में बैठना है तो आप सवाल का जवाब दीजिए, और अगर सवाल पूछने पर आए हैं तो आप चले जाइए कहीं और, अगले मेहमान को दिखाइए। अजय आलोक, आपके पास आते हैं। अजय आलोक, तेजस्वी यादव के साथ आप आज पहुंच गए प्रधानमंत्री के सामने ये कहने के लिए कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन ये बताइए कि यही जाति और इसी जाति के आधार पर तो चुनाव दर चुनाव EBC, मतलब तरह तरह से हर पार्टी ने अपना अपना वोट बैंक बना रखा है, और उसी को आगे ले जाने के लिए आप समाज को धकेलना चाहते हैं। कहा तो कास्टलेस सोसाइटी, अब तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता जो पार्टी लाइन सबकी आ रही है। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, शुरू से इस डिबेट को, जातिगत जनगणना के डिबेट को आपने, माफ कीजिएगा, और बाकी पैनलिस्ट इसको सिर्फ OBC मुद्दे पे केंद्रित कर रहे हैं, जो कि ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। जातिगत जनगणना मतलब सिर्फ OBC की जनगणना नहीं। जातिगत जनगणना मतलब एक एक जाति की, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, हर एक की जनगणना से मतलब है। क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 1931 में इसी जातिगत जनगणना के आधार पर हमने सवर्ण और पिछड़ों और ST और SC की मान्यता दी थी, और उसके हिसाब पे बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। फिर आया मंडल कमीशन, हमने और जातियों की पहचान की, उनको सम्मिलित किया। फिर आया नीतीश कुमार जी, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 लागू किया, जो देश में पहली बार लागू हुआ किसी राज्य में। आप ये देखिए कि 1947 में जब 52 करोड़ आजादी थी, हमारी आबादी 52 करोड़ की थी आजादी के समय, आज 130 करोड़ है, और लालू जी के अनुसार, जो कि सच्चाई है, 50 करोड़ से ऊपर गरीब हैं। भाई कहां से ये गरीब आ गए? जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि अजय आलोक का समाज 1931 से 45 के बीच में, अंजना ओम कश्यप का समाज 1931 और 45 के बीच में 35% सरकारी नौकरी में था। यह सच्चाई है। लेकिन आज मेरा समाज और आपका समाज सरकारी नौकरी में, आपके समाज के मुश्किल से 10-12%, मेरे समाज के 1%। तो क्या यह बदलाव नहीं हुआ? तो क्या जातिगत जनगणना सवर्णों के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। एक एक जात को जानने का हक है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और अपनी संख्या के दृष्टिकोण से आज इस देश में कहां खड़ा है। क्या गलत है इसमें? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर है ना? मेरिट बिल्कुल है। एक सेकंड रुकिए, मेरिट बिल्कुल है। मैं मेरिट को बिल्कुल, आपके हाथों में लोगों की जिंदगी होती है ना, मेरिट कहां रह जाएगा? सब आरक्षण से होगा। बिल्कुल भाई, आरक्षण और जातिगत जनगणना को आज जो जोड़ने की गलती कर रही है वो कृपया ना करें। तो क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण को पुनर्विचार इसी जातिगत जनगणना पे करना चाहिए। मैं बता रहा हूं अंजना जी, एंड गेम तो यही है ना अंजना जी, उसका एंड गेम तो यही है ना। तो सही, क्योंकि SC/ST का डेटा सामने होता है, उसी अनुपात में रिजर्वेशन है। अब आप लोग चाह रहे हैं कि OBC का सबका, ठीक है, बताइए एंड गेम क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, क्या होगा उससे? एंड गेम सुन लीजिए, एंड गेम क्या है। अभी क्या EWS में
गरीब सवर्णों को मोदी जी ने आरक्षण दिया, तो क्या इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है? आरक्षण एक व्यवस्था की गई थी ताकि जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है उस हक के थ्रू वो समाज की मुख्य पंक्ति में तो गरीबी की बात कीजिए ना। जातिगत जनगणना करके अगर हमको ये पता चल जाता तो गरीबी की बात कीजिए ना। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं उसी पे। अगर मुझे ये तो गरीबी की तो बात हो ही रही है। नीतीश जी लगातार यही कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है सरकारी योजनाओं की, वास्तविक स्थिति की, उसकी तरफ सरकारी योजनाओं का मुंह मोड़ा जा सकेगा। हम गरीबों की संख्या कम कर सकेंगे, गरीबों की किस जाति में कितनी गरीबी है वहां पर फोकस कर सकेंगे। अब उसके आधार पर सरकारी योजना चलेंगी। सिर्फ इसको एक लुक दे देना कि ये ओबीसी बढ़ाने के लिए है और ये पिछड़ों के लिए है, ये कहीं ना कहीं अन्याय है भारत की जनता के साथ। कृपया करके दृष्टिकोण को बदलें। आज हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जातिगत जनगणना सबके लिए आवश्यक है। क्या बुरा है जाति जनगणना में? कौशलकांत मिश्रा, आवाज आ रही है? हेलो, नहीं आ रही है शायद। हाँ जी। संगीत रागी जी, उनका ऑडियो आ रहा है? संगीत रागी जी। देखिए, हाँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहाँ हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना लेकर के आगे बढ़े थे और 70 साल में हमने जातीय खूंटे को इतना मजबूत कर दिया है, जातीय अस्मिता को हमने इतनी मजबूत कर दी है कि अब जातियों के आधार पर हम सब कुछ करने की बात कर रहे हैं। क्या नीतियां जाति के आधार पर बनती हैं?